নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.5.40 ऑनवर्ड्स, 40 नंबर श्लोक। सब दोहराइए प्लीज। नेत्थाम पुंसाम विजागसात् नेत्था पुंसां विभागात् त्वया केवलिनामृषा मान्यसे यद्युपासमाम् स्नेह पाश निकृत्तनाम्। यस, भारती माता जी। प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, यदि तुम यह सोचते हो कि वैराग्य का भावना जागृत कर देने से ही मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि पूर्ण ज्ञान के जागृत हुए बिना तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने से संभावतः वैराग्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता। तो दक्ष बोलना चाह रहा है कि ज्ञान भी होना चाहिए, सिर्फ वैराग्य माने जस्ट वैराग्य आप ऑन कर दिया। नारद मुनि कैसे वैराग्य बने, बोले भक्त भी बनाया ना उन लोगों को। तात्पर्य, प्रजापति दक्ष का यह कहना सही था कि मात्र वेश बदलने से कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो सकता। कलयुग में सन्यासी जो कि अपने श्वेत वस्त्रों को बदलकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और तब सोचते हैं कि वह चाहे जो भी कर सकते हैं, तो वह भौतिकवादी गृहस्थों से भी अधिक घृणित हैं। इसकी संतुष्टि कहीं नहीं की गई है। प्रजापति दक्ष इस दोष को इंगित करके मैं बिल्कुल सही था, किंतु वह यह नहीं जानता था कि श्री नारद मुनि ने हरिवश्य तथा सल्वश्य को पूर्ण ज्ञान के माध्यम से वैराग की भावना जागृत की थी। हरे कृष्णा। इन दोनों का नाम ठीक से उच्चारण करना जरूरी है, क्योंकि ये दिमाग में सेट हो जाएगा। हरियश्वस शवलश्वस। हरियश्वस सवलश्वस। हरि नहीं है, हरि नहीं है, हरे हरे हर हर हर्य। हरियश्वस बोलिए। हरियश्वस। अरे हरि है, हरि है क्या हिंदी में? नहीं। यश्वस सबलश्वस। हाँ, सिंपल है। हरियश्वस सबलश्वस। टंग ट्विस्टर नहीं है। हरियश्वस सबलश्वस। या प्रभु लास्ट में स तो नहीं है हिंदी में, इंग्लिश में है। हरियश वस वीएस, शवलस वस वीएस। इंग्लिश का स्पेलिंग क्या है? HARYAS VAS। आगे। ऐसा प्रबुद्ध वैराग्य वांछनीय है। मनुष्य को पूर्ण ज्ञान के साथ संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब वह इस भौतिक जगत को इस प्रकार से छोड़े। इस उच्च पद तक सरलता से पहुंचा जा सकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.7 में 7 के कथनों में समृद्ध होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत यशो वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत अहेतु ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंभीरतापूर्वक भगवान वासुदेव की भक्ति में लगता है तो उसमें ज्ञान तथा वैराग्य
स्वयं प्रकट होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। प्रजापति दक्ष का यह दोषारोपण कि श्री नारद मुनि ने उनके पुत्रों को ज्ञान के पद तक ऊपर नहीं उठाया था, सच नहीं था। प्रजापति दक्ष के सारे पुत्रों को सर्वप्रथम ज्ञान के पद तक ऊपर उठाया गया था और तब उन्होंने स्वतः इस संसार को परित्याग किया था। हरे कृष्णा। तो आपको कोई याद है मैं को क्यों हो रहा हूँ? भागवती एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए। तो आप लोग तो एक घना जंगल में प्रवेश करता है, पुरुष प्रवेश करता है और फिर वो नदी का उदाहरण आया था, दोनों तरफ स्रोत है, वो सब एक छिद्र है, एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है। हाँ, और नदी के पार में जाने का उपाय सोचते रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जो एक एक का उदाहरण दिया था और इन लोग को समझ में आ गया था। उसके बाद कुछ श्लोक आया था ना कि इन लोग ने ऐसा समझा, इन लोग ने ऐसा समझा, इन लोग ने ऐसा समझा, हरियश्वास। तो उन लोग को ज्ञान का शिक्षा दिया था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वैराग्य शिक्षा, ऐसा नहीं है। तो दक्ष प्रजापति गलत थे। सत्यभामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी पेज नंबर थोड़ा बता देते ना। मेरे पास अंग्रेजी है, ये 41 नंबर 41 नंबर श्लोक है। 40 नंबर पेज नंबर 277 पेज नंबर। अच्छा, वो कोई पूछा नहीं है बंगाली हिंदी बुक क्यों नहीं है आपके पास? यस, आगे। संक्षेप में, जब तक मनुष्य का ज्ञान जागृत नहीं होता वैराग्य नहीं आ सकता, क्योंकि उच्च ज्ञान के बिना मनुष्य भौतिक भोग के प्रति आसक्ति को त्याग नहीं सकता। हरे कृष्ण। एग्जैक्टली। तो सोचिए, आप अपना बच्चे लोग को जबरदस्ती बोले नहीं कल से हम लोग एकादशी पालन करेंगे, वो करेगा, लेकिन बाहर छुप छुप के वो पास्ता पिज्जा खाएगा, ठीक ना? लेकिन सोचिए, आपने उन लोग को शिक्षा दिया, जप करवाया और बताया कि एकादशी का महत्व क्या है, एकादशी नहीं करने से क्या पाप लगता है, ज्ञान दिया। उसके बाद वो खुद ही एकादशी का पालन करेगा, है ना? तो इसलिए ज्ञान से वैराग्य आता है, वो परमानेंट रहेगा, जबरदस्ती नहीं आएगा। जबरदस्ती देने से वो फिर दूसरा कुछ तरीका सोचेगा। आगे श्लोक हो गया प्रभु जी, श्लोक complete। वैसे ही कोई कोई भक्त लोग बोलते हैं हमारा प्रभु को हम डेली 2 माला जाप कराते हैं। अच्छा, क्लास में क्यों नहीं आते हैं? नहीं, क्लास वास उनको पसंद नहीं है। क्लास वास पसंद नहीं है तो 2 माला जप कराते हो तो आपका मन रखने के लिए करते हैं, है ना? नहीं तो डांट सुनेगा, उसीलिए करता है। तो उस जप से क्या है? तो अगर जो बुद्धिमान माता जी, उन लोग प्रभु लोग को पहले क्लास में लाएगा, मंदिर ले जाएगा, यात्रा में ले जाएगा, भागवत सप्ताह में ले आएगा। ऐसे करते करते जप के बारे में कुछ बोलेगा नहीं, वो खुद ही जप करने शुरू कर देगा। और वो जब प्रभु जी जप करने शुरू कर 2 माला से क्या, 2 माला से 16 माला धर 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 उठ जाएगा और कभी छोड़ेगा भी नहीं, आजीवन करेगा, वो परमानेंट रहेगा। इसीलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये प्राथमिक शिक्षा तो बोलना भूल होगा, ये इस्कॉन में शिक्षा का बहुत प्रचलित। श्रील प्रभुपाद मेड श्योर दैट एवरीबॉडी गेट्स स्पिरिचुअली एजुकेटेड इन इस्कॉन। कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन देखिए, गौरव वैष्णव इंस्टीट्यूशन, जहां इतना शिक्षाओं का प्रबंध, इतना आयोजन किया गया है बच्चे लोग के लिए, यूथ लोग के लिए और गृहस्थ लोग के लिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। 41 नंबर श्लोक। नानुभूय न जानाति भूमान् विषय तीक्ष्णताम् निर्विद्यते स्वयं तस्मान् न तथा भिन्नधि परे। ये राजेश्वर नंदसुत प्रभु आगे दुकान से डेली भागवतम अटेंड करता था, आजकल नहीं कर रहा है। अनुवाद। निसंदेही भौतिक भोग भी सभी दुखों का कारण है। भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम क्लास में हैं।
ओ सॉरी, राजेश्वर नंद सुत प्रभु, आप है नंद कुमार प्रभु, आप तो रहेंगे। यस, आगे फिर से। निसंदेही भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं ये अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को कथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इन मिथ्या भौतिक दुख सुख के कष्ट का अनुभव करने के ज्ञान में करते रहने देना चाहिए। हाँ, तो ज्ञान भी देना चाहिए कि भोग के लिए कितना पिटाई होगा। उसीलिए देखिए, हम लोग जब भागवत सप्ताह हुआ मोहन गोविंद प्रभु भागवतम का कितना स्कंद याद नहीं है, उसमें नरक का वर्णन है, 28 नरक का वर्णन है ना। उसमें एक एक भोग का क्या पिटाई होगा सब बताया गया था। तो उससे उसके बाद पांचवें स्कंद में प्रभु, पांचवें स्कंद में। हाँ, 5वें स्कंद, तो उसमें वो श्रवण करने के बाद लोग सतर्क हो जाएगा। प्रभु बता रहे थे ना कैसे वो घर में कीटनाशक वो मच्छर वच्छर ये सबको जो हम लोग मारते हैं पकड़ पकड़ के, वो उसके लिए भागवत में क्या दिया है, क्या पनिशमेंट है। और एक एक का वर्णन किया, हम लोग ने श्रवण किया। तो श्रवण करने के बाद क्या हम लोग फिर से करेंगे? नहीं। तो इसीलिए ज्ञान से फिर ये पाप से हम लोग रहित हो जाएंगे। ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर करते रहेंगे। आगे तब दूसरों प्रभु पंकज प्रभु। हरे कृष्ण भूत, लेकिन यहाँ तो बोला कि उनको वो अनुभव लेते रहने देना चाहिए। मतलब वो बोला कि भाई एक्सपीरियंस मतलब रियलाइजेशन के द्वारा विरक्ति करने का। one should be allowed to remain in so called material enjoyment. Actually कोई एंजॉय कर, आप जबरदस्ती उनको अगर एंजॉयमेंट से हटा देंगे तो वो उल्टा और इफेक्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ जबरदस्ती कुछ मत कीजिए, जो मैं बोल रहा था, साथ साथ ज्ञान दीजिए। ज्ञान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जबरदस्ती हटाने से। तो ये बच्चे लोग नॉनवेज खा रहे हैं, एक्सपीरियंस विद नॉलेज दोनों चाहिए। एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि आप और सामने नॉनवेज दे दीजिए, नहीं, लेकिन उनको मना मत कीजिए नॉनवेज खाने के लिए, वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। उनको भक्ति का ज्ञान दीजिए, वृंदा गार्डन्स क्लास में भेजिए, और ऐसे फिर उन लोग खुद ही छोड़ देगा। हम बता रहे हो, जब बच्चे लोग वृंदा गार्डन्स क्लास के बाद सब प्रसाद लेते हैं बैठ के एक साथ, और जब माता जी लोग उन लोग को शिक्षा देते हैं कि क्यों हम लोग को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, भगवान कृष्ण तो कभी नहीं खाया, भगवान तो सभी जीवों का सूर्य है। फिर अगले दिन वो भी वही सोचेगा खाते वक्त, उनको बुरा लगेगा। प्रभु यहाँ तो ऐसा ठोकाले सीख गए, माने ठोकर खा के सीखेगा, वैसा कुछ नहीं बोल। नहीं, साइमल्टेनियसली लिखा है, वाइल साइमल्टेनियसली, एक साथ। क्या लिखा है वो हिंदी माता जी, भारती माता जी, हिंदी में साइमल्टेनियसली क्या लिखा है वर्ड? अनुवाद में लिखा है, therefore one should be allowed to remain in so called material enjoyment while simultaneously, साथ ही साथ एडवांसिंग इन नॉलेज। हाँ, तो साथ ही साथ ज्ञान भी देना पड़ेगा। देखिए, जबरदस्ती हटाना नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ ज्ञान देना चाहिए। आप अगर सोचिए, कोई व्यक्ति, कोई माता पिता जबरदस्ती हटाएगा और वृंदा गार्डन्स में भेजेगा, तो बच्चा बहुत गुस्सा करके वृंदा गार्डन्स में जाएगा, अरे ये क्लास के वजह से मेरा नॉनवेज छूट गया, है ना। तो नॉनवेज खाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वृंदा गार्डन में भेजिए। तो क्या होगा, जब ज्ञान मिलेगा तो सोचेगा, देखो पिता माता मुझे कभी नॉनवेज के बारे में मना नहीं किया, लेकिन हमको खाना नहीं चाहिए, खुद ही छोड़ देगा। तो साथ ही साइमल्टेनियसली, हिंदी में क्या लिखा है उसके साइमल्टेनियसली के लिए क्या वर्ड यूज किया गया? आया नहीं है यहाँ पे, हिंदी में आना चाहिए। ये अनुवाद का सेकंड सेंटेंस पढ़िए कोई, भारती माता जी। साथ ही साथ किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं का अनुभव नहीं कर लेता। स्वयं मैंने खुद से अनुभव नहीं कर लेता। हाँ, नहीं, सेकंड सेंटेंस पढ़िए। सेकंड ही है प्रभु जी। अनुवाद का, इसलिए मनुष्य को कथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने के ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए। हाँ, तो इसको गलत नहीं सोचना चाहिए कि अरे भोग में रहने दे क्या। हाँ, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ बोलिए मत, लेकिन ज्ञान दीजिए, ज्ञान का फैसिलिटी दे दीजिए, प्रभुपाद का लेक्चर चालू कर दीजिए, सुनते सुनते लोग परिवर्तन हो जाएगा। तात्पर्य अभी बाकी है प्रभु जी। तब दूसरों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित पाएगा। जिसके मन दूसरों द्वारा प्रवृत्तित किए जाते हैं वे उतने विरक्त नहीं होते जितने कि निजी अनुभव वाले व्यक्ति।
हाँ, तो ये दूसरा कुछ भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। पर्सनली एक्सपीरियंस करके जो ठोकर खा के अगर जो सीखता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है दूसरों के कथन से। लेकिन आप लोग को अगर चॉइस दिया गया, ठीक है, सब ध्यान से सुनिएगा, चॉइस ए क्या है? खुद ठोकर खा के सीखिए। चॉइस बी क्या है? दूसरों के ठोकर से सीखिए। तो आप लोग कौन सा लीजिएगा, ए और बी? बी। दूसरों का ठोकर तो सीखेंगे प्रभु जी। दूसरा के ठोकर से प्रभु जी। दूसरा का ठोकर, ये तो इंटेलिजेंस है ना। तो उसको ठोकर लगा, हमको उधर जाना ही नहीं है। हाँ, तो वही, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे उपदेश अमृतम में भी आता है ना, 4 प्रकार का चोर है। एक चोर जो दूसरे से सीखता है, दूसरे का गलती से, या शास्त्र में जो दिया है देख लेता है कि अरे चोरी नहीं करना चाहिए, दाओ शाल नॉट स्टील, ऐसे कुछ है, और तुरंत चोरी करना बंद कर देता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। सेकंड कैटेगरी क्या है? दूसरा बोलता है, पिता माता बोलता है, गुरु बोलता है चोरी नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको अपना लेता है। प्रभु एक सुन करके, एक देख करके, हाँ, एक देख एक करके अनुभव देखता है कि करके, और रास्ते में एक कभी नहीं सीखता है। हाँ, और फिर दूसरा क्या है? देखा कि चोरी किया गया, पिटाई हो रहा है व्यक्ति को, वो डर से नहीं करता है। तीसरा, देखता है, सुनता है, फिर भी नहीं छोड़ता है, तो वो सबसे मूर्ख है। ये शशि माता जी। प्रभु जी, जब तक कोई रसगुल्ला खाएगा नहीं, कैसे सीखेगा कि कैसे मीठा होता है कि खट्टा? अरे देख करके, रास्ते में पिटाई खा रहा है, उसमें सीखने का क्या है? पिटाई खा के सीखेगा क्या पिटाई कितना मिठाई है? जैसे करेला पता है कड़वा है तो कोई नहीं खाता। जब देख रहे रास्ते में पुलिस कितना कड़वा है ये खाने के बाद ही पता चलेगा। सब सोचेगा एक बार मैं टेस्ट कर लूं। तो फिर हम लोग चोरी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग डकैती क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार जेल में घूम के आते हैं, जेल से, जेल का हवा खा के आते हैं। कौन कौन हवा खाना चाहेंगे जेल का? देखिए कोई हाथ नहीं उठा रहा, आप भी नहीं उठाया। हरे कृष्ण। हाँ, ये हम लोग का कॉमन सेंस है, शास्त्र में लिखा है, माता पिता ने बोला है तो समझ प्रभु लिया। जी, अभी उनको जो हुआ ना सारा जीवन का उम्र कैद, हाँ, तो कल में वो बोल रहे थे अब उसका जीवन तो आराम से बीतेगा, पूरा जीवन आराम से बैठे जेल में खाएगा। हरे कृष्ण। यस, बैनर्जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी के समय में लोग इस तरह के हो गए हैं कि अरे उसका हुआ है ना, ठीक है, जाने दो, जब मेरे ऊपर होगा तो देखा जाएगा, तब सीखेंगे। कुछ लोग ऐसे पूरा भरे पड़े हैं, ऐसे लोग। कुछ लोग नहीं, शास्त्र में दिया हुआ है, ये उपदेश अमृतम का श्लोक है। तो कुंजवरा, क्या हाथी का कुंजवरा, ऐसे कुछ श्लोक है ना, या पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब यहाँ ये भी एम्फेसाइज कर रहा है कि जो अनुभव से सीखेगा वो और ज्यादा दृढ़ता से विरक्त होगा। हाँ, क्योंकि उसने बोल रहे हैं। पर्सनली अनुभव किया। हाँ, लेकिन देखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्लैरिफाई करेंगे। यस। यह कहा जाता है कि जब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती तब तक वह शिशु को जन्म देने के कष्ट को नहीं समझ सकती। बंध्या की बूझबे प्रसव वेदना। बंध्या शब्द का अर्थ है बाँझ औरत। ऐसी स्त्री शिशु को जन्म नहीं दे सकती, जो भला वह प्रसव पीड़ा का कैसे अनुभव कर सकती है। प्रजापति दक्ष की विचारधारणा के अनुसार स्त्री को पहले गर्भवती होना चाहिए और तब शिशु प्रसव की पीड़ा का अनुभव करना चाहिए। हरे कृष्णा, ये दक्ष का मत है, ठीक है, दक्ष का मत है, ओके, नॉट अ प्रॉपर इंटेलिजेंस। आगे, तब यदि वह बुद्धिमती है तो वह पुनः गर्भवती नहीं होना चाहेगी, किंतु वास्तव में यह तथ्य नहीं है। यौन सुख इतना प्रबल होता है कि स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु जन्म के समय कष्ट पाती है, किंतु अपने इस अनुभव के बावजूद वह पुनः गर्भवती होती है। प्रजापति दक्ष के विचारधारणा के अनुसार मनुष्य को पहले भौतिक भोग में अपने आप को लिप्त करना चाहिए, जिससे वह भोग के कष्ट का अनुभव करने के बाद वह पुनः विरक्त बन जाएगा। किंतु भौतिक प्रगति इतनी ये जो थियरी है ना, ये ओशो थियरी भी है। जो लोग आप लोग को मालूम है, ओशो पुणे में बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो उनका शॉर्ट में क्या थियरी है, कोई अगर उनका आश्रम में जाएंगे तो कुछ सोचिए, कोई अगर
कुछ पत्रकार के इंद्र तृप्ति से लिपटे हैं, सोचिए स्मोकिंग। आपको बोलेगा एकदम डेली आप काम करो, 40 पैकेट स्मोकिंग करो, इतना स्मोकिंग करो कि आप स्मोकिंग से घृणा आ जाएंगे और आप छोड़ देंगे। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है कोई चीज से बाहर आने के लिए। तो ये बोगस थ्योरी है। शास्त्र पढ़ के हम लोग जानते हैं कि आग में अगर घी डालिएगा तो आग कभी बुझेगा नहीं और जलेगा। कुछ दिन के लिए आप स्मोकिंग से दूर हो सकते हैं, लेकिन वापस स्मोकिंग आएगा। और हम लोग वैष्णवों का, हम लोग का पर्सनल जीवन से उदाहरण है कि जो हम लोग ने छोड़ दिया वो कभी पकड़ा नहीं है, छोड़ ही दिया आजीवन, है ना। आगे यस, नंद कुमार प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? हरे कृष्ण भाई, वही आप बोलने जा रहे हैं, दोस्तों की थ्योरी जो है वो बहुत, जितना करना बहुत ज्यादा करो, जो भी नशा करना है बहुत ज्यादा करो। यस, आगे। किंतु भौतिक प्राकृतिक इतनी प्रबल है, यद्यपि मनुष्य पग पग पर कष्ट भोगता है, फिर भी भोग करने के अपने प्रयासों को बंद नहीं करता। तृणनति नेह घृणात बहु सुख भजनम। ऐसी स्थिति में जब तक श्री नारद मुनि ऐसे भक्त की या गुरु शिष्य परंपरा में उनके सेवक की संगति प्राप्त नहीं होती, मनुष्य को सुप्त वैराग्य भावना को जागृत नहीं किया जा सकता। यह तथ्य नहीं है कि चूंकि भौतिक भोग में अनेक कष्ट, चूंकि भौतिक भोग में किसी का इको हो रहा है, किसी का इको मेरा हो रहा है क्या? हरि बोल, राधे राधे। चूंकि भौतिक भोग में अनेक कष्टप्रद परिस्थितियां निहित होती हैं, इसलिए मनुष्य स्वतः विरक्त हो जाएगा। मनुष्य को श्री नारद मुनि जैसे भक्त की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तभी वह भौतिक जगत के प्रति अपने आसक्ति से विरक्त हो सकता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के तरुण तरुणियों से ने भौतिक भोगों की भावना पर परित्याग किसी अभ्यास से नहीं किया, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके सेवकों की कृपा से किया। हरे कृष्ण। सो वी नीड ऐसे नारद मुनि जैसे प्रचारक चाहिए, ऐसे गुरु चाहिए जिनके आश्रय में आकर कृष्ण भक्ति का अलग अलग अंगों का स्वाद करे, इतना अच्छा से करे कि ये सब भौतिक भोग हम लोग ऐसे ही त्याग दे, अपने आप छूट जाएगा, है ना। श्रील प्रभुपाद ने जैसे हम लोग को दिया, इतना अच्छा एक फॉर्मेट दे दिया, मॉर्निंग प्रोग्राम और फेस्टिवल्स, कितना सुंदर यात्रास, उसके वजह से हम लोग का अनर्थ ऑटोमेटिकली आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है। यस, निर्मला लिम्बी माता जी। प्रभु जी, और स्पिरिचुअल पिकनिक हाँ, वो बहुत जल्दी होने वाला है। रिमाइंड कर रहे हैं या बोल रहे हैं? दोनों चीज। अच्छा, रिमाइंड करवा रही है माता जी, रिमाइंड बहुत जल्दी होने वाला है पिकनिक हम लोग का। यस, अगला श्लोक 42 नंबर। तो देखिए, ये सब कौन बोल रहा है? ये सब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहा है, और ये सब भगवान उद्धव को भी बोल रहे हैं ना। If I'm not mistaken, sorry, नहीं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोला, सॉरी, मैं वो सुबह 11 कैंटो वाला कल भागवतम का श्लोक को याद कर रहा, सॉरी, नो। ठीक है, दक्ष प्रजापति फिर से जन्म लिया और नारद मुनि से मिलकर ये दक्ष नारद को बोल रहे हैं, सॉरी, दक्ष नारद को बोल रहे हैं, नारद मुनि को बोल रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सनकादि ऋषि को बोल रहे हैं। ओके, और मैत्री मुनि उद्धव जी को बोल रहे हैं। सब कुछ चल रहा है एक साथ, करेक्ट? सही है ना। आगे 42 नंबर। यन्नस्त्वं कर्म संधानम साधूनां गृहमेधिनां कृतवानसि दुर्मार्गं विप्रियं तव मार्षिताम्। यस, बेनता माता जी, हम क्या क्या 4 नाम लिया, कौन किसको बोल रहे हैं बताइए।
कहाँ गया? सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी सभी ऋषि मुनि लोग को बोल रहे हैं, ऋषि गलत सनत मुनि को गलत नहीं गलत। सिर्फ परीक्षित महाराज को। ओके नेक्स्ट। और सौनक ऋषि बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। हाँ। तीसरा मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर को। चौथा यहाँ क्या हो रहा है? और यहाँ पे हो रहा है दक्ष बोल रहा है इनको नारद को। नारद आपका भाई है क्या? नारद मुनि? नहीं सर, नारद मुनि, नारद। हाँ अनुवाद। यद्यपि मैं अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, किंतु मैं पाप फलों से रहित जीवन का आनंद भोगने हेतु सकर्म में लगकर वैदिक आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करता हूँ। हरे कृष्णा। देखिए, although I live in household life with my wife and children, I honestly follow the Vedic injunctions by engaging in fruitive activities to enjoy life without sinful reaction. ऐसा होता है क्या? Enjoy life without sinful reaction? ऐसा नहीं होता है। हर एक मिठाई का पिटाई रहता है। आगे। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ संपन्न किए हैं, जिसमें वेद यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ तथा निग्र यज्ञ सम्मिलित हैं। चूंकि यानी ये क्या था? ये चार देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितृणाम, ये चारों मैं कर चुका हूँ। दक्ष बोल रहा है। आगे। चूंकि यह यज्ञ वत्र कहलाता है। मत प्रभु जी, तीन ही यज्ञ के बारे में तो शुरू में बोला गया था, चौथा तो नहीं बोला गया था। देखिए, देव, ऋषि, पितृ और नृण। नृण माने मनुष्य का, ठीक है। वो पितृ के साथ आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सबका हम लोग ऋणी है ना। और व्रत है, व्रत जो करते हैं, व्रत। यस केशवी जगत माता जी, तो यही वाला क्लियर करना था जो आपने बताया। व्रत। आगे। इसलिए मैं गृहव्रत कहलाता हूँ। दुर्भाग्यवश तुमने मेरे पुत्रों को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में भ्रमित करके मुझे आध्यात्मिक दुख पहुँचाया है। इसे तो एक बार ही सहन किया जा सकता है। 2 बार कर दिया दक्ष, 2 बार किया ना। हरे कृष्णा। जो माताएं लोग कुकिंग कर रहे हैं, प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखिए, इधर खुशबू आ रहा है कुकिंग का। तात्पर्य, प्रजापति दक्ष का यह सिद्ध करना चाहता था कि वह अत्यंत सहिष्णु बना रहा, क्योंकि उसने श्री नारद मुनि से तब तक कुछ नहीं कहा जब उन्होंने अकारण ही उनके 10,000 अबोध पुत्रों को वैराग्य मार्ग अपनाने हेतु प्रलोभित कर दिया था। कभी कभी गृहस्थों को गृहमेधी भी होने का दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि गृहमेधी बिना आध्यात्मिक उन्नति के पारिवारिक जीवन में तुष्ट रहते हैं। किंतु गृहस्थ तो इससे भिन्न होते हैं, क्योंकि वे अपने पत्नियों तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हैं, किंतु वे आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्सुक रहते हैं। यह सिद्ध करना चाहते हुए कि वह श्री नारद मुनि के प्रति उदार रहा है, प्रजापति दक्ष ने बलपूर्वक कहा कि जब श्री नारद मुनि ने उनके पहले वाले पुत्रों को भ्रमित किया तो उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की थी। वह दयालु तथा सहिष्णु बना रहा, किंतु वह दुखी था क्योंकि श्री नारद मुनि ने दोबारा उनके पुत्रों को भ्रमित किया था। इसलिए वह सिद्ध करना चाहते थे कि यद्यपि श्री नारद मुनि साधु का सा वेश बनाए रहते हैं, किंतु वास्तव में वह साधु नहीं हैं, बल्कि वह स्वयं गृहस्थ होते हुए भी श्री नारद मुनि से बड़ा साधु है। आप लोगों को किनको हमदर्दी आ रहा है दक्ष के प्रति? किसी को नहीं, किसी को हमदर्दी नहीं आ। तब ठीक है। अगला श्लोक। तांतु कृंतन यान्नस्त्वम अभद्रम आचरा पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतापनम्।
लोग से समझ में आया ना क्या क्या बोल रहे हैं दक्ष नारद मुनि को या अनुवाद? तुमने मेरे पुत्रों को मुझसे एक बार विलग जो ये नहीं जानता कि दूसरे के साथ हाँ बोलिए। तुमने मेरे पुत्रों को मुझसे एक बार विलग कराया और अब पुनः तुमने वही अशुभ कार्य किया है। अतः तुम धूर्त हो, जो यह नहीं जानता कि दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हो, किंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कहीं भी निवास स्थान ना हो। हरे कृष्ण। क्यों ऐसा श्राप दिया बबीता माता जी? प्रभु जी उनके पुत्रों को वो बहुत ही वो तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है क्यों ऐसा श्राप दिया था कि तुम्हारा कोई निवास स्थान ना हो। ताकि वो फिर से कभी किसी को भी इस तरीके से न कर सके। क्यों? निवास स्थान में से नहीं करेगा क्या? घर में से नहीं करेगा। एक जगह टिके रहेंगे ज्यादा देर तक तो वो फिर वही अपने शिक्षा देंगे ना। हाँ करेक्ट, ठीक है, सबको समझ में आया। उसीलिए ऐसा श्राप दिया। यू मे ट्रेवल, ये श्राप है, यू मे ट्रेवल ऑल ओवर द यूनिवर्स बट आई कर्स यू टू नॉट हैव टू हैव नो रेसिडेंस एनीवेयर। रेसिडेंस होने से फिर भक्ति वृक्ष खोल लेंगे, आप प्रचार करेंगे, हाँ नामट खोल लेंगे, IYF, तो इसीलिए नो सेंटर, घूमते रहो। वो घूम घूम के प्रचार करेंगे। हाँ वो तो उसी का फायदा उठा लिया नारद मुनि ने। यस कविता माता जी। Yes, प्रभु जी, तो was it actually what you call drawback for him? For Daksh, it looked like Narad Muni, it was a boon for him. Yes, for Narad Muni only I was asking. Yes, it was a boon नारद मुनि के लिए। अच्छा है वो तो। ड्रॉबैक क्या है? नारद मुनि घूमते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, उद्धार करते रहेंगे, है ना? Yes, but Daksh thought it was not. हाँ, ये सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु। হরে কৃষ্ণ বাবু, এই জন্যই তো নারদ মুনির নাম হচ্ছে নারদ, যাকে রদ করা যায় না, যাকে আটকানো যায় না। वेरी नाइस। এই নামের অর্থ হলো কি নারদ, যাকে রদ করা যায় না। यस वेरी गुड। এটা তো সাপে বর হলো। একদম সাপে বর হলো। আরেকটা মানে আছে নারদ का और एक मीनिंग है, किनको मालूम है? नारद नारायण को देने वाले। हाँ, नारायण को जो प्रदान करने वाले। या वेरी नाइस। तात्पर्य, चूंकि प्रजापति ऐसे गृहमेधी था जो पारिवारिक जीवन में बने रहना चाहता था, अतः उसने सोचा कि यदि श्री नारद मुनि एक स्थान पर ना रह पाएं अपितु सारे जगत में भ्रमण करते रहें तो उनके लिए यह बड़ा दंड होगा। किंतु वस्तुतः यह प्रचारक के लिए ऐसा दंड तो वरदान बन जाता है। प्रचारक परिवाजक आचार्य कहलाता है, अर्थात ऐसा आचार्य या शिक्षक जो मानव समाज के लाभ हेतु सदैव विचरण करता रहता है। प्रजापति दक्ष ने यह कहते हुए श्री नारद मुनि को श्राप दिया कि यद्यपि उन्हें समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करने की सुविधा है, किंतु वह किसी एक स्थान पर कभी ठहर नहीं सकेंगे। श्रीमद् भागवतम। तो देखिए ऐसे ही नारद मुनि के परंपरा में श्रील प्रभुपाद आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आई थिंक कितना बार चरके में एम्बुलेट किया, परिक्रमा किया? 14 बार 18 बार ऐसे कुछ आता है ना, किसी को याद है? 14 बार प्रभु, 14 बार। 14 बार सर के एम्बुलेट किया। सर के एम्बुलेट समझते आप? 14 बार पृथ्वी का। तो जी, और परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज तो उसको ब्रेक कर दिया। श्रील प्रभुपाद का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और ऐसा भी आता है महाराज ने एक दिन में 3 देशों में प्रचार किया, ये भी आता है। मालूम है आप लोगों को? एक दिन में 3 देशों में प्रचार किया। तो ये नारद मुनि के परंपरा में हमारे इसको आचार्य भी आते हैं। यस, आगे। श्रीमद् भागवतम की परंपरा में भी श्रापित हुआ हूँ। यद्यपि ऐसे अनेक केंद्र हैं जो मेरे रहने हेतु उपयुक्त स्थान हो सकते हैं, किंतु मैं कहीं भी ठहर नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने तरुण शिष्यों के माता पिताओं द्वारा श्रापित हूँ। जब मैं कृष्ण भावना अमृत आंदोलन चालू किया गया है, मैंने वर्ष में 2-3 बार सारे संसार की यात्रा की है
और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ मुझे आरामदेह स्थान ठहरने को दिया जाता है, किंतु मैं कहीं भी 3 दिन या 1 हफ्ता से अधिक रुक नहीं पाता। मैं अपने शिष्यों के माता पिता के इस श्राप से चिंता नहीं करता, किंतु अब यह आवश्यक है कि मैं एक स्थान पर अन्य कार्य को श्रीमद् भागवतम के इस अनुवाद को पूरा करने के लिए ठहरूं। यदि मेरे तरुण शिष्य, विशेष रूप से यह जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, सारे जगत में भ्रमण करने का कार्यभार ले सके, तो मेरे लिए यह संभव हो सकता है कि मैं माता पिताओं के ये श्राप इन तरुण प्रचारकों को अंतरित कर सकूं। तब मैं सुविधापूर्वक एक स्थान पर अनुवाद का कार्य करने हेतु बैठ सकूंगा। So sweet, हाँ? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कितना सुंदर। जय जय हरि बोल। Possible for me to transfer the curse of the parents to these young preachers. सुंदर लिखते प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है? आज का अंतिम श्लोक 44 नंबर। सुखदेव गोस्वामी इतना कुछ सुनने के बाद और भी बोल रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं। श्री सुख उवाचा है, लेकिन मत समझिए कि आगे वाला को दूसरा कोई बोला है। श्री सुख उवाचा बोलिए। प्रति जाग्रह तद्बाधम साधु सम्मता एतावान् साधु वादहि तितिक्षेतेश्वर स्वयं। हरे कृष्ण। तो ये 44 नंबर श्लोक है। अभी आप लोग अगर पीछे जाइएगा वो भी देखिएगा सुखदेव गोस्वामी है, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई बोल रहा था। दक्ष उवाचा, सॉरी 36 नंबर श्लोक देखिए, वो दक्ष उवाचा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, चूंकि श्री नारद मुनि मने हुए साधु पुरुष हैं, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया, तद बाधम। ठीक, तुमने जो भी कहा है वह उत्तम है। मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु हैं। एकदम सिमिलर केस क्या हुआ था? कोई किसी को श्राप दिया था, वो पलटा श्राप भी दे सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया, श्राप को स्वीकार किया। यस, निम्बरी माता जी। परीक्षित महाराज प्रभु जी। परीक्षित महाराज भी, या करेक्ट। ये दोनों केस में उल्टा श्राप दे सकता था। अब परीक्षित महाराज भी श्रृंगी को श्राप दे सकता था, नहीं दिया। चित्रकेतु भी पार्वती देवी को श्राप दे सकता था, लिखा हुआ है उधर, नहीं दिया। शिव जी बोलता है कि क्या कब तुमने कर दिया, वो तुमको श्राप दे सकता था, खंडन भी कर सकता था, कुछ नहीं किया। तात्पर्य, स्वयं कृष्ण भगवान भी तो नहीं दिए थे प्रभु। स्वयं कृष्ण भगवान भी तो नहीं दिए थे, गांधारी के श्राप के बदले। हाँ, वेरी गुड। गांधारी ने श्राप दिया था भगवान को और भगवान ने उसको स्वीकार किया। एकमात्र भगवान ही है हिस्ट्री में जो किसी को श्राप नहीं दिया। आप में से कोई कुछ उदाहरण दिखा सकता है जहां भगवान या भगवान के अवतारों ने श्राप दिया? मान जाएंगे, मान जाएंगे। श्रीमती राधा रानी ने भी श्राप दिया, सीता देवी ने भी श्राप दिया है, लेकिन भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया आज तक। तात्पर्य, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए उनको परम पिता बोला जाता है। पिता हर चीज को सह लेता है। यस माता जी। प्रभु जी, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो अंतरंगा शक्ति ही है श्री कृष्ण की, इनडायरेक्ट वे में तो शादी है वो। उस हिसाब से तो हम सब भगवान के ही अंश है, तो हम नहीं, वो परम है, वो तो सबको पता है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान गोलोक धाम में वास करते हो तो एक ही है। तो सब श्री तत्व तो उनसे आता है, तो सब वो लॉजिक नहीं चलेगा यार। यस, तात्पर्य
जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3.25.21 में कहा गया है, तिदि छवम करुणा करम सुहदम सर्वदेही नाम अजा। हेलो नहीं ठीक से पढ़िए। तितिक्षवा प्रभु जी आप कर दीजिए। नहीं पढ़िए, हड़बड़ी क्या है, आराम से पढ़िए ना। कारुणिका कारुणिका बोलिए। तितिक्षवा कारुणिका तिदिक्षवा कारुणिका तुरिद सर्वदेहिनाम। इजी है तो। सर्वदेही नाम फिर अजात शत्रवम शांतम साधवम साधु भूषणम। साधु के लक्षण यह है कि वह सहिष्णु, दयालु तथा सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत होते हैं, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उत्तम होते हैं। चूँकि श्री नारद मुनि सर्वाधिक उच्च साधु तथा भक्त हैं तथा उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने हेतु उस श्राप को मौन भाव से सह लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को इसी सिद्धांत की शिक्षा दी है। तृणादपि सुनीची न तरोरूपी सहिष्णुनाम अमानी नाम माने कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप। तो प्रजापति दक्ष ने ये नारद मुनि ने साधु होने के नाते श्राप को स्वीकार किया। अनुवाद में लिखा है, क्या लिखा है? लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए अनुवाद में। उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने हेतु उस श्राप को मौन भाव से सह लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुवाद का लास्ट सेंटेंस पढ़िए। अनुवाद वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु ये कौन किसको बोल रहा है? बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। सुखदेव महाराज बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज को। हाँ, वो चाहते थे तो वो पलटा श्राप भी दे सकता था। ऐसे शिव जी भी पार्वती को बोलते हैं, तुमने क्या कर दिया, भगवान का शुद्ध भक्त को श्राप दे दिया। He could have cursed you back। ऐसा नहीं किया, सहिष्णु। तो फिर चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण लाते श्रील प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु त्रिनाद अपि मीन्स उनसे भी, तृण से भी, तृण के जैसा नहीं, तृण से भी, तृणाद अपि सुनीचना तरोर अपि सहिष्णु अमान न मान दिन कीर्तनीय सदा हरि। ट्रांसलेशन। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को रास्ते के तिनके से भी तुच्छ समझकर मन में विनम्र भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। हाँ, तो तृण के से भी कैसे हो सकता है? कोई बता सकता है, क्लियर कर सकता है? मैंने 2-3 बार क्लास में बताया ये बात। ये सत्यभामा माता जी। जैसे प्रभु दूब घास जो होता है ना, उसको कोई भी चढ़ के भी चल जाता है तो फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है, कुछ भी नहीं बोलता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं देता। तो उससे भी ज्यादा कैसे हम लोग करें? तृण से भी। हाँ, तो इसका कोई बता पाएगा क्या है? ये सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी, घास के ऊपर चढ़ के अगर कोई चला जाता है तो घास एक बार तो झुक जाती है, फिर खड़ी हो जाती है, लेकिन हम लोग को खड़े भी नहीं होना है, झुके ही रहना है। इसका क्या अर्थ है? फिर से वापस सीधा हो जाता है मीन्स जब व्यक्ति चला जाता है, मतलब वो उल्टा हो गया प्रभु, खड़ा हो गया मतलब फिर से। नहीं, ठीक बोला, सीधा ही बोला। ये सुमना करेंगे माता जी, कंप्लीट कीजिए। प्रभु उसको मतलब झुके ही रहना है, फिर वो विनम्र बने ही रहना है और उसको और पलट के जवाब नहीं देना है। हाँ, एब्सोल्युटली। लोग चला गया, तो सोचिए कोई आपको बुरा भला बोल दिया, आप उनके सामने, जब वो व्यक्ति चला गया, देखा हमको क्या बोला, हाँ देखा, ये वाह वाह ब्ला ब्ला। तो ये है तृणाद। इसलिए तृण जैसा नहीं, तृण से भी। तृण सोचिए आपका बूट के नीचे जब है, पैरों के नीचे जब है, तब तो घिसट गया, पिसक गया, लेकिन आप जब आगे चले गए, आप आगे बढ़ गए, जब फिर से सीधा हो गया, यानी फिर से पीछे पीछे कुछ बोलना, वैसे भी नहीं।
ठीक है, तरुरपि सहिष्णुना, आगे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए तथा दूसरों को आदर। तो वैसे ही तरुरेवा सहिष्णुना यानी टॉलरेंस एंड, सोचिए आप ट्री कैसे टॉलरेंट है। यस सत्यमा माता जी, जितना भी आंधी तूफान आता है फिर भी एक जगह पर स्थिर, बारिश होता है, सब कुछ सहन करते हुए भी एक जगह स्थिर अडिग रहता है। नीचे जो बैठता है, जो पेड़ के नीचे बैठते हैं उनको छाया प्रदान करता है, लेकिन पूरा धूप लेता है। व्यक्ति जब वो जगह स्थान छोड़ के चला जाता है तब क्या वृक्ष बोलता है देखो इतना देर तक मेरे नीचे बैठा हुआ था, मैंने छाया प्रदान किया, मेरे को एक मग पानी भी नहीं दिया। सब कुछ सहन कर लेता है वो तो। हाँ, तो उसका भी अपेक्षा नहीं करते ना, एक मग पानी भी नहीं देकर चला गया, ऐसे ही चला गया। कितना अकृतज्ञ, ऐसे कुछ पीछे पीछे नहीं बोलते चीज भी। अशोक प्रभु, झाड़ वृष्टि भी तो आता है तो भी उसको भी तो सहन करता है। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर एक बात और है कि पेड़ को हर आदमी कुछ न कुछ चोट पहुंचाता ही है, चाहे फल तोड़ने के लिए हो, चाहे लकड़ी तोड़ने के लिए हो, और चाहे जगह साफ करने के लिए हो, तो हर तरह से उसे क्षतिग्रस्त करता है, फिर भी पेड़ प्रतिकार नहीं करता है। वेरी गुड, यस, आगे। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, तो वृक्ष से अधिक कैसे सहनशील होगा जब वृक्ष तो कुछ प्रतिभा, मतलब सहनशील तो ऑलरेडी वो अल्टीमेट है, तो डिवोटी कैसे उससे ज्यादा सहनशील होगा फिर? And should be ready to offer all respects to others. ये सोचना पड़ेगा, ये होमवर्क है। आगे। दूसरों को आदर देने हेतु तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए संसार भर में यह समस्त ब्रह्मांड में श्री भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास या तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, क्योंकि प्रचारक आरामदेह जीवन में। हरे कृष्णा, सॉरी, ये घास से भी विनम्रता और वृक्ष से सहिष्णुता। ऋणादपि सुनीचेना, सुनीचेना माने विनम्रता, तरुरपि सहिष्णुता। सहिष्णुता माने टॉलरेंट, दोनों में अलग है। विनम्रता माने हम्बल, ह्यूमिलिटी, एंड टॉलरेंट माने सहिष्णुता, सहन करने का क्षमता। आगे। क्योंकि दोनों में अंतर है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना। या आगे। क्योंकि प्रचारक आरामदेह जीवन नहीं बिता सकता। निसंदेह प्रचारक को अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। वह कभी कभी न केवल श्रापित होते हैं अपितु उन्हें शारीरिक चोट भी सहनी पड़ती है। उदाहरणार्थ जब नित्यानंद प्रभु जगाई तथा मदाई नामक दो लुच्चे क्या लिखा हुआ है, उचक्के भाइयों के, देखी बात है, उचक्के भाइयों के पास कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने गए तो उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाया, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा था। फिर भी उन्होंने सहिष्णुतापूर्वक उन दोनों उचक्कों का उद्धार किया, जिससे वे पूर्ण वैष्णव बन गए। पहले भी मैं सोचा लुचक को तो लुच्चा लफंगा तो सुना था, ये क्या है? उचक्के। हाँ, जैसे चोर उचक्के बोले जाते हैं ना, चोर उचक्के। ओके, आगे। प्रचारक का यही कर्तव्य है। ईसा मसीह को तो सूली पर भी चढ़ना पड़ा था, अतएव श्री नारद मुनि को तो दिया गया श्राप अधिक आश्चर्यपदक नहीं था, किंतु उन्होंने उसे सह लिया। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम लोग भी बोलेंगे। कोई सेवा करते वक्त बोलते, प्रभु आपको मालूम है क्या हुआ था आज हावड़ा स्टेशन में, प्रभु मालूम है ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे देखिए जीसस क्राइस्ट को क्या सहन करना पड़ा, सूली पे चढ़ा दिया था, आपको सूली पे चढ़ाया था क्या, ऐसे बोलेंगे हम लोग। अच्छा हुआ प्रभुपाद जी का। यस माता जी।
प्रभु, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि नारद मुनि उनका पलट के जवाब नहीं दिए, तो इसीलिए उनको श्राप पलट के नहीं दिया। तो फिर एक बार जब नल कुबेर मणिगिरी जब स्नान कर रहे थे, जब उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, तब तो नारद मुनि नहीं सहन किए, मतलब फिर उनको तो श्रापित दिए ना। कृपा किया, श्राप कहाँ दिया? अरे नारद मुनि के श्राप की वजह से इन लोग भगवान का दर्शन पाया, इनका जीवन सार्थक हो गया था, सुधर गया था। अगर नारद मुनि वो श्राप नहीं देता तो क्या करता? वो तालाब में बैठ के वैसे ही करते रहता। हाँ, तो दोनों जगह प्रदर्शन ही दिखा रहे, कृपा ही दिखा रहे नारद मुनि। दोनों सिमिलर सिचुएशन नहीं है, दोनों सिमिलर सिचुएशन नहीं है। अब यह पूछा जा सकता आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप यही बोलना चाह रहे हैं कि इनको भी श्राप दे देता तो इनका भी मुक्ति हो जाता? यही बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं मतलब नारद मुनि फिर सह ली, फिर वहां पे फिर नहीं सहे, यही थोड़ा डाउट मेरे को क्लियर करना था। नहीं सहा, सहन से क्या होता? उधर नल कुबेर मणिग्रीव स्नान कर रहा था नग्न अवस्था में, सहन करने का क्या था? वो सहन कर लेता तो इन लोग का भगवान का दर्शन ही नहीं मिलता। नल कुबेर मणिग्रीव का, कुबेर का पुत्र था। कुबेर इतना बड़ा पोजीशन, सोचिए। रामायण में हम लोग पढ़ रहे थे कि शिव जी का दोस्त ऐसे कुछ था ना, मित्र, शिव जी के साथ कैलाश में निवास करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पर्सन, उनका दो बेटा अगर ऐसे हरकत कर रहे हैं तो उनको कृपा करना बहुत जरूरी है। या आगे। हाँ, एक चीज आप लोग को दिमाग में आ सकता है, नारद भी मुंह तोड़ जवाब देता है, या इनको कुछ, नारद इनको छोड़ दिया है दक्ष को, नारद भी शापित कर सकता है या कुछ दंडित कर सकता था, तो फिर दक्ष भी सुधार जाता है, ऐसे कुछ। या अब यह पूछा जा सकता है कि श्री नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सम्मुख क्यों रुके रहे और उसके सारे दोषारोप तथा श्रापों को सह रहे? क्या यह प्रजापति दक्ष के उद्धार के लिए था? उत्तर है हाँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, प्रजापति दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद श्री नारद मुनि को वहां से तत्क्षण चले जाना चाहिए था, किंतु वह सुविचरित प्रजापति दक्ष के कटु शब्दों को सुनने के लिए रुके रहे, इसलिए प्रजापति दक्ष को क्रोध शांत हो जाए। प्रजापति दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति ना था, उसने अनेक पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे थे। इसलिए श्री नारद मुनि को आशा थी कि श्राप देने के बाद प्रजापति दक्ष तुष्ट होकर तथा क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे और इस प्रकार वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त करेंगे तथा उनका उद्धार हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सोचिए क्या आइडिया नारद मुनि ने लगाया। हरे कृष्णा। मेरे सारा आंसर तो यहाँ आ ही गया, माता जी कर दिया नारद मुनि प्रचार का। जब जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया तो नित्यानंद प्रभु सहनशील बनकर खड़े रहे, इसलिए दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने पश्चाताप किया। फलस्वरूप बाद में वह पुनः वैष्णव बन गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा श्री नारद मुनि को श्राप नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इससे यही शिक्षा मिलता है, कभी कभी नहीं करना भी करना होता है ना, इनएक्शन भी एक्शन होता है। इनएक्शन भी प्रचार हो गया इधर। दक्ष को कुछ बोला नहीं, जगाई माधाई को कुछ बोला नहीं, ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं करते हुए सुधार गया ऑटोमेटिक।